डिप्रेशन क्या है? मानसिक विकार। क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर। अच्छा, मानो किसी को डिप्रेशन है तो उसका क्या कारण हो सकते हैं? बोलो ना। आज के समय में डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है डर। सबसे बड़ा कारण है डर। मेरा किसी से झगड़ा ना हो जाए, मुझे कुछ मार ना बैठे, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, मेरे बच्चे को कोई पकड़ के ना ले जाए, मेरे हस्बैंड पता नहीं नौकरी करने के लिए गए कि नहीं गए, वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब डिप्रेशन का दूसरा नाम है नेगेटिविटी। भयंकर नेगेटिविटी का दूसरा नाम क्या है? डिप्रेशन। कि भाई डिप्रेशन व्यक्ति को हो गया, बोले यार मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरी नौकरी छूट गई, अब मेरा क्या होगा। आप समझ रहे ना? मेरे को 15 साल से बीमारियां नहीं जा रही, अब मेरा जीवन कहां जाएगा। और डिप्रेशन क्या होता है? और क्या होता है? किसी व्यक्ति को भयंकर कब्ज हो गई, नहीं 40 आ रही 8-10 दिन, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ज्यादातर पेट रोगियों को डिप्रेशन होता है, ज्यादातर। या बिजनेस में लॉस हो गया, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। घर में कोई फैमिली में कोई क्लेश है, कोई अनबन है, नहीं आपस में बातचीत कर ली तो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो और डिप्रेशन के और क्या कारण हो सकते हैं? बोलिए धर्मेंद्र जी। टेंशन तो है, टेंशन स्ट्रेस तो देखो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। स्ट्रेस का मतलब ही डिप्रेशन होता है कि व्यक्ति स्ट्रेस ले रहा है। स्ट्रेस तो ले रहा है मतलब व्यक्ति डिप्रेशन ले रहा है। वो बोलते हैं ना कि भाई बहुत स्ट्रेस में हो, तो दूसरी भाषा में ऐसा भी तो बोल देते ना कि भाई बहुत डिप्रेशन में व्यक्ति, तो डिप्रेशन में दबाव। तो अब हम डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं व्यक्ति के अंदर? सोता रहेगा इंसान, या खाएगा, व्यक्ति बातचीत नहीं करेगा, और जब भी कुछ बोलेगा तो क्या बोलेगा? नेगेटिव बोलेगा, गलत बोलेगा। आपको नेगेटिव के अलावा वो पॉजिटिव नहीं बोलेगा। अकेला रहेगा, सोता रहेगा, अपने बारे में रिसर्च करता रहेगा, अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ डालेगा, खाना प्रॉपर नहीं खाएगा, खाना खाएगा तो वो प्रॉपर खुल के नहीं खाएगा, प्रेजेंट में बॉडी रहेगी लेकिन दिमाग कहीं और रहेगा, बॉडी कहीं और रहेगी। पेशाब का उसको पता नहीं कौन सा टाइम आएगा, उसको पोटी का पता नहीं कौन सा टाइम जाएगी। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को ध्यान देना, हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है, भयंकर कब्ज की शिकायत रहेगी। डिप्रेशन वाले कोई भी दुनिया का नॉर्मल बिना मेडिसिन को हो या मेडिसिन खा के हो, किसी भी कारण अगर उसको डिप्रेशन है तो उसको कब्जी रहेगी। ठीक है। और क्या कारण है उसको डिप्रेशन का? सिम्टम सर वो खुश नहीं रहेगा, परेशान रहेगा। बोला इस दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा दुखी इंसान हूं, बोला इस दुनिया में कोई नहीं है। बोले इस दुनिया के अंदर मेरे को जितने दुख है, बोले दुनिया में किसी को नहीं इतने दुख, क्योंकि सारी भगवान ने दुख मुझे ही दे दिए। और भाई ऐसा क्यों? डिप्रेशन वाला ऐसा सोचता है। और जी एक पीछे पड़ जाता है, कोई भी कभी पकड़ा उसी पीछे पड़ जाता है। हाँ, बार बार बातों को दोहराना, बार बार चीजों को करना। डिप्रेशन में शॉर्ट टर्म मेमोरी भी लॉस हो जाती है। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। ये नई चीजें देखी हैं, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगी। कुछ क्षणिक टाइम के लिए वो अपनी चीजों को जो बोलना चाहता है वो भूल जाएगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर उसको बताएगा। और उसको सुसाइड के मतलब थॉट्स आएंगे। हाँ, सुसाइड के थॉट्स आएंगे। यस, यानी अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं मरूंगी, या मैं मरना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये सिम्टम्स होते हैं। और डिप्रेशन का सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या है? डर। अगर इंसान डर गया तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और डिप्रेशन में से वही व्यक्ति निकलता है जो अपने परिवार के साथ बैठता है, जो 4 आदमियों के साथ बैठता है, अपनी दुख उसको समझाता है, वो फिर उसको कहते हैं कि नहीं तेरे साथ हम खड़े, तेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो डिप्रेशन से जल्दी निकल जाएगा। ऐसे व्यक्ति को आप अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, न्यूरोथेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट है कि उसकी काउंसलिंग दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। हमारे पास ऐसे व्यक्ति आए कि जो व्यक्ति कोरोना के, माता जी आती है, जो माता जी कोरोना के कारण डर से उनका 20 किलो वजन लॉस हो गया, हमारे पास आई। यहाँ पर उन्होंने सिस्टम देखा, उन्होंने चीजें देखी कि नहीं कोरोना तो भी है, लेकिन कोरोना किसी की जान नहीं ले रहा। जान किसके कारण जा रही है? डर के कारण। कि व्यक्ति डर गया, डर के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो हॉस्पिटल में उसने क्या देखा? और 1-2 व्यक्ति मर गया, उन्होंने धक्का मार के उसको नीचे डाल दिया। किसी नीचे डाल दिया? बेड से नीचे डाल दिया। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, उसने मैसेज किया, बोला आप मेरे को यहाँ से निकालो, नहीं तो मेरे को भी ये मार देंगे। मतलब उसके अंदर क्या हो गया? डर भर गया, भयंकर डर भर गया। फिर उसने फोन किया, बोला आप मेरे को निकालो, ये लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। क्या भर गया? उसके अंदर डर भर गया। और 2 दिन बाद क्या हुआ? 2 दिन बाद डॉक्टर ने क्या बोला? आपके पेशेंट का जी हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। मतलब व्यक्ति 1 घंटे पहले तक ठीक था और 1 घंटे बाद तक उसका क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई। व्यक्ति
कोरोना का मरीज घर से बहुत बेहतरीन चल के जा रहा है, बहुत अच्छा चल के जा रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास चल के जा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल 2-4 दिन दवाई लेने के लिए जा रहा है, नॉर्मल वार्ड में डाल दिया उसको, नॉर्मल वार्ड की स्थिति देख के उसकी हालत और खराब हुई, फिर उसको कहाँ डाल दिया, आईसीयू में डाल दिया, आईसीयू में देख के और स्थिति खराब हो गई, वो मैसेज करे जा रहे हैं, वो लोगों को अपने घर वालों को बोले जा रहे हैं, अब आईसीयू से उसमें कहाँ डाल दिया, वेंटिलेटर पे डाल दिया, अभी वेंटिलेटर से उसको कहाँ डाल दिया, शमशान घाट में डाल दिया है। ये मैं सही बता रहा हूँ, यही हो रहा है आज के समय में, यही हो रहा है। अगर कोरोना किसी को जान से मार दे, जहाँ तकलीफ है, तो हम 1 जून से सेंटर चला रहे हैं, 1 जून से हम यहाँ लाखों लोगों से मिल चुके, हमें कभी तक नहीं, क्योंकि हम डरे नहीं। तो डर डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। बोला उसने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, पता नहीं साला छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, मेरी तो जमीन गई। अरे भाई, किसी ने कब्जा कर लिया तो तू उसको समझा, नहीं समझा तो उसको तरीके से समझा, बहुत सारी कार्रवाई कब्जा खाली करवाने का। तो डर क्या है? डर डिप्रेशन का दूसरा नाम है। डरना नहीं है हमें, बीमारी से नहीं डरना, लड़ाई झगड़े से नहीं डरना। कई लोग ऐसे देखेंगे किसी का नाम, एक व्यक्ति का नाम बिना किसी चीज के एक केस में आ गया, उन्होंने बोला तेरा नाम फलाने केस में आ गया, तू जेल जाएगा। मतलब आगे की चीजें, फिर उसके मन में क्या पैदा हो गया, उसके आगे मन में डर पैदा हो गया। डर पैदा कैसे हो गया? मतलब डर कैसे पैदा हो गया? बोला यार अब मेरा क्या होगा, अब मेरे को पुलिस पकड़ेगी, अब मेरे को वहां जाना पड़ेगा, अब मेरा ऐसा होगा, मेरी समाज में इज्जत बर्बाद हो जाएगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, फलाने क्या सोचेंगे। भयंकर डर गया और उसी दिन डिप्रेशन में चला गया। 3 दिन में उसका 25 किलो वजन लॉस हो गया जी। बल्कि होना कुछ नहीं है और कोई ऐसा है भी नहीं, तो वो डर के कारण उसको डिप्रेशन में चला गया जी। जैसे सर जो अभी आप बात कर रहे थे ना, जो शादियों की, उसमें भी अब कई लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे। कैसे? जो भी आप बता रहे हो ना, जो आंदोलन चल रहा है वो। हाँ देखिए, शादी अभी जो लोग पंजाब से लेके एक शहर से, हरियाणा में एक शहर से दूसरे शहर पे जा रहे थे, जीटी कन्ना रोड से, किसी की बारात फंस गई, उसमें फंस गई ना। अब वो भी तो डिप्रेशन का कारण है। एक व्यक्ति की बारात फंस गई, भाई दूल्हा भी उसमें फंस गया, बाराती भी फंस गई, लड़की वाले में परेशान है कि लड़का नहीं आया अभी तक, उन्होंने खाना वाना बनवा रखा है, सब कुछ बनवा रखा है, और उनकी समाज में इज्जत गई। अब समाज वाले क्या है, उल्टी सीधी बात करेंगे, तो समाज वाले तो नहीं देखेंगे कि भाई उससे किसी कारण से वहां फंस गया। लड़का भी उधर से वापस हो रहा है, लड़की वाले भी परेशान, खाना भी बर्बाद, माँ बाप भी बेचारे डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? डर। एक इंसान डर जाता है, और डर का कारण क्या है कि वो बहुत जल्दी सामने वाले की चीजों को न देख के ही फटाफट उसने रिएक्शंस ले लिए। कौन से रिएक्शंस ले लिए? गलत रिएक्शंस ले लिए। ठीक है भाई, कोई बात होगी तो कोई बात नहीं, जो बात हुई है वो सामने आएगी ना निकल के। अभी जो चीजें निकल के सामने नहीं आ रही और हम उनसे डर जाएं। अभी खाना देखा, बोलो फलाने आदमी ने क्या बनाया है, तो कहता ना कि वो एक व्यक्ति बैगन नहीं खाता, उसके घर में बैगन नहीं बना, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसे मजाक में बोल दिया कि भाई बैगन बनाया है, वो इतना पैनिक हो जाएगा कि वो मरा, पैनिक अटैक, उसको मरा, उसका तो सब कुछ बर्बाद। बोला आज तो बैगन खाने को मिलेगा, अब मेरा क्या होगा, मैं तो बैगन खाता ही नहीं, चाहे टिंडे बने हो, चाहे गोभी बनी हो, चाहे आलू बनी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ लाइफ का। तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति डर गया, बोला यार मुझे तो आज बैगन खाने, मेरे को तो लैट्रिन नहीं आएगी, कल बैगन खा के लैट्रिन नहीं आती मुझे तो। कैसे लोग हैं हमारे पास आते हैं, बोला सर हम चावल खा लेते हैं, चावल खाने के बाद ना 5-5 दिन तक हमें लैट्रिन नहीं आती। अब उन्होंने अपने माइंड को और बॉडी को कैसा बना लिया है, उस चीजों में टाल लिया है कि भाई अब हमने चावल खा ली तो लैट्रिन आएगी नहीं। बोला जब समझ ही रखा है नहीं आएगी तो नहीं आएगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब तू चावल भारत की है ही, खाना तो भारत का है ही दाल चावल। दुनिया में सबसे पौष्टिक आहार दाल चावल बताया गया है, सबसे पौष्टिक आहार। अब इंसानों को कैंसर है, HIV है, पैरालिसिस है, पार्किंसन है, और वो कहाँ भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती है, और कहाँ वेंटिलेटर चल रहा है, तो उसको क्या दिया जाएगा, दाल का पानी दिया जाएगा। ऐसा ही है ना, मतलब बहुत हल्की चीजें दिया जाएंगी, चावल का मांड दिया जाएगा। तो दाल चावल दुनिया के हर किसी बीमारी में हम खा सकते हैं। तो डिप्रेशन आ जाएगा व्यक्ति को, भाई मैंने चावल नहीं खाया, अब तो मुझे लैट्रिन नहीं आएगी, 5 दिन गया, मेरा तो पेट फूल जाएगा। अभी जब खाने नहीं खाएगा 5 दिन, तेरे को लैट्रिन आएगी कहां से। तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा क्या कारण है, अब हम डिप्रेशन का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। एक चीज मानी जाती थी कि अगर आपकी एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रही, हाइपो हो गई है, तो ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। पहला,
या दूसरा देखा गया है कि व्यक्ति के शरीर के अंदर एसिड की मात्रा एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गई। क्या हो गया? व्यक्ति के शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ गई तो वो निश्चित है कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि एसिड बढ़ते ही व्यक्ति को अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, कब्जी हो सकती है, गैस बन सकती है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, गले में एसिड की मात्रा आ सकती है, उसका गला खराब हो सकता है, उसको छाती में जलन हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, क्योंकि एसिड जैसी बढ़ेगा उसकी बीपी बिल्कुल लो हो जाएगा व्यक्ति का। वो बोलेगा कि यार मेरे को तो सांसें गर्म आ रही हैं, मुंह खोलूंगा तो ऐसा लगता है जैसे तेजाब निकल रहा है। तो हाई एसिड भी इस दुनिया के अंदर डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, हाई एसिड और एड्रिनल ग्लैंड। ऐसा हम मानते हैं, हमने देखा है, हाँ जी, ऐसा हमने देखा है कि हाई एसिड भी डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। और हाइपो एड्रिनल ग्लैंड मतलब एड्रिनल ग्लैंड जब कम काम करती है तो भी व्यक्ति क्या है? डिप्रेशन का शिकार है। हम अपने न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं? डिप्रेशन वाले को एसिड की मात्रा कम करते हैं और एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, जिससे व्यक्ति 100% ठीक हो जाता है। और तीसरा जो ठीक होता है वो किससे बात? वो आपकी बातों से ठीक होगा। आपके किससे ठीक होगा? काउंसलिंग से। अभी एक माँ हमारी पहले से डिप्रेशन में परेशान है, कोरोना के कारण उसका 20 किलो वजन लॉस हो गया है। वो हमारे पास आई, अरे जी हो गया तो हो गया, हम क्या करें, हमने थोड़ा करा दिया। अरे मेरी माँ जी कोई बात नहीं, आप आओ ना, आप तो इतनी सुंदर हो, देखो वजन लॉस हो गया, कितनी अच्छी बन गई हो आप, कितनी ब्यूटीफुल बन गई हो। मतलब वजन लॉस करने के लिए आप 5 लाख रुपए लगाती, देखो वजन लॉस आपका फ्री में ही हो गया। तो वो एक्टिवेट होंगी, वो अंदर से जो उनके सेल्स कम काम कर रहे थे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बोले बात तो सही कह रहे हैं। बोले मैं पहले इतनी मोटी थी, अभी मेरा 20 किलो वजन लॉस हो गया, तो मेरे पैसे बचे, मेरा तो स्वयं ही लॉस हो गया। तो वो 100% ठीक हो जाएगी। पॉजिटिविटी, हाँ, हमने पॉजिटिविटी हर चीज में से हमने उनको पॉजिटिव कर देना है। अभी ऐसा देखा गया कि कोरोना के कारण कितने भारत के अंदर 10 करोड़ लोगों को डिप्रेशन हो गया। 10 से 16 करोड़ लोगों को, 10 से 16 करोड़ लोग इस समय एक्स्ट्रा मेडिसिन खा रहे हैं डिप्रेशन की। पिछले 6 महीने से 8 महीने में, मार्च से अब तक, पिछले मार्च से और अब तक डिप्रेशन की 16 करोड़ लोग, 10 से 16 करोड़ के लोग बीच में क्या खा रहे हैं? एक्स्ट्रा डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत ज्यादा। और मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही व्यक्ति डिप्रेशन की मेडिसिन खाएगा, ये निश्चित है कि उसको अगले दिन सुबह से लैट्रिन नहीं आएगी, और उसको 99.9% इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, खुश्की हो जाएगी। और खुश्की का दूसरा नाम क्या है? कब्जी। खुश्की का दूसरा नाम क्या है? कब्जी। और जब उसको कब्जी हो जाएगी तो फिर पेट की समस्याएं भी हो जाएंगी, तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। तभी तो कहते हैं ना, काउंसलिंग जरूरी है डिप्रेशन वाले की, एंजाइटी वाले के लिए, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको बीमारियां हैं। ओसीडी, ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव, एक ओसीडी बीमारी होती है बहुत भयंकर। बोला किसी से टच हो गया तो नहा लेगा, किसी से हाथ लगा लिया तो एक किसी ने सुना है कि एक व्यक्ति दिन में 500 बार हाथ धोता है, जिसकी स्किन निकल के नीचे गिर गई। ओसीडी बहुत भयंकर बीमारी है। वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत भयंकर। हमारे गांव में एक हमारे रिश्तेदार में थी, वो जब नल पे बैठ जाती थी तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति नल चलाते चलाते थक जाता था, लेकिन वो गड्ढे कर देती थी ऐसे यूं करके। लगभग एक बार में 500 बार हाथ धोती थी, एक बार में 500 बार। तो ये ओसीडी भी एक तरह से क्या है, इसमें पैनिक अटैक पड़ेगा, फोबिया हो जाएगा। बोला मक्खी आ गई, बोला लैट्रिन में बैठ के आई है, अभी मुझे गंदी करेगी। मक्खी आ गई, बोला आएगी। बोला दूसरा, बोला हाँ बंदा बाहर से आया ना, बोला हाँ पता नहीं कितने जर्म्स लेके आया है। बोला सारे टॉक्सिन्स और जर्म्स लाके इसने मेरे अंदर घुस दिए। बोला कि मैं तो मर गई। सर हमारा एक लेडीज, वो अगर थोड़ी सी भी मक्खी बैठ जाती है, उसका बच्चा छोटा सा, सर्दी में भी अगर वो थोड़ा जैसा रेत वेत लगा लेते हैं तो सर्दी में नवा लेते। ये ओसीडी एक भयंकर बीमारी है, ये माइंड का एक फोबिया बहुत बड़ा। ये साफ सफाई की एक बीमारी है ओसीडी, उसको आदत पड़ जाएगी। बोला देख इस नाई के पास नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये नाई की पता नहीं कैसी होगी, मुझे कोई जर्म्स तो न लग जाए। सैनिटाइजर का बार। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको भयंकर ओसीडी हो जाता है, भयंकर। सैनिटाइजर, पहले सैनिटाइजर क्या था?
पहले क्या था, कोरोना से पहले सैनिटाइजर को कितने लोग जानते थे? पहले सैनिटाइजर अमीरों की खेती थी। डॉक्टर्स लोग जानते हैं। बोला लैट्रिन करके आए, हाथ तो धोएंगे नहीं, आके सैनिटाइज कर दिया, अच्छा टट्टी लगी हुई है नाखून में। मैं रियल बता रहा हूँ, वो सैनिटाइजर क्या करेगा? पहले अमीरों को क्या था, अमीरों का चुलबुली वो था, कभी कोई भाई गांव देहात का लोग, नॉर्मल व्यक्ति, मीडियम क्लास व्यक्ति साबुन से बढ़िया हाथ धोएगा, बढ़िया तरीके से, दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका। ठीक है, तो डिप्रेशन अभी हम समझ गए, चलो बस। तो अभी हम